हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड फार्मेसी टी10 फार्मेसी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड को हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज डी फार्म सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स होते क्या हैं और लिपिड्स के कितने क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड्स। तो लिपिड्स को किसको बोला गया है, किसको हम लिपिड्स बोल सकते हैं। तो जो ग्रेसी मटेरियल होते हैं, वैक्सी मटेरियल होते हैं और आयली होते हैं, और एक साथ साथ में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। और ये जो कंटेन किए रहते हैं अपने फार्मूला में CnH2nO2, इसका फार्मूला अगर लिपिड्स का हम लोग देखें तो ये हमारा जनरल फार्मूला किसका होता है, लिपिड्स का होता है। जनरली जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात किया जाए तो एस्टर और क्लोरोफॉर्म है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड को क्लासिफाई किया गया जनरली 3 टाइप में, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल में क्या है, ट्राईग्लिसराइड है और बिस्वैक्स है। कंपाउंड्स में क्या है, फास्फोग्लिसराइड है और क्रेसीन है। इसमें क्या है, स्ट्राइड है, टर्पीन्स है और क्या है, कार्टोनाइड्स होता है। तो ये हमारे क्या है, लिपिड्स की क्या है, क्लासिफिकेशन है, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल की बात की जाए तो सिंपल्स क्या होते हैं, ये के एस्टर ऑफ किसके होते हैं, फैसिड एसिड के। और एक जो कंटेन किए रहते हैं, क्या कंटेन किए रहते हैं अपने में, ग्लिसरॉल और एल्कोहल, और कैरी करते हैं नो अदर सब्सटेंस को। जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं ये दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ये क्या होते हैं, फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं, और विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल और एल्कोहल। और अदर कोई कंपाउंड ये क्या रहते हैं, नहीं कंटेन के रहते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर एस्टर फैटी एसिड के होते हैं, लेकिन जो ये कंटेन किए रहते हैं एल्कोहल के साथ साथ अदर ग्रुप भी क्या करते हैं, ये कंटेन किए रहते हैं। लेकिन सिंपल में क्या है, सिर्फ ग्लिसरॉल और एल्कोहल, ये न कि अदर सबस्टेंस से क्या है, कंटेन किए हैं। लेकिन जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर चेंज फ्रॉम सिंपल आर कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। ये क्या होते हैं, इस तरह के लिपिड्स को हम चेंज कर सकते हैं सिंपल और कंपाउंड को, किसमें, हाइड्रोलिसिस के द्वारा। अगर इसको हाइड्रोलिसिस कर लें तो ये किसमें चला जाएगा, डिराइव्ड लिपिड्स में। जैसे ग्लिसरॉल हुआ और फैटी एसिड हुआ, दोनों को क्या करना है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमारा क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। उसके बाद से फिर हमारा क्या बनेगा, डाईग्लिसराइड बनेगा। फिर हमारा क्या बनेगा, ट्राईग्लिसराइड बनेगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, बस चेंजेज होते रहे। फर्स्ट में यहाँ अटैच हो रहा है हमारा किस पे, ग्लिसरॉल पे, हमारा ये ग्रुप क्या हो रहा है, अटैच हो जा रहा है, जिसमें H2O क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है यहाँ से। ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो दोनों अटैच होकर -H2O निकाल रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मोनोग्लिसराइड बन रहा है। अगर वही ग्रुप इसके साथ अटैच होगा -H2O तो डाईग्लिसराइड बनेगा। अगर वही ग्रुप इसके साथ अटैच होगा तो ट्राईग्लिसराइड बनेगा। फैटी एसिड को देख लेते हैं क्या होते हैं। फैटी एसिड्स केमिकली फैटी एसिड आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये अपने आप में क्या रखते हैं, एलिफैटिक कार्बोनिक चैन रखते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया सैचुरेटेड में। जो सैचुरेटेड होते हैं ये दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, सिंगल सिंगल बाड से, किसके साथ से, कार्बन कार्बन के बाड से होते हैं। और डबल बाड आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इस साथ साथ में क्या रखते हैं, डबल बाड भी रखते हैं। द फैटी एसिड कंटेन स्ट्रेच चैन विद द सिंगल कार्बन बाड एंड हैव नो कार्बन कार्बन डबल बाड। इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन होगा वो स्ट्रेट चैन का होगा, सिंगल सिंगल बाड का। तो ये जो हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, कार्बन कार्बन से सिंगल बाड से अटैच होते हैं, ना कि ये डबल बाड से अटैच होते हैं। तो ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल्स है, जो क्या है, एक दूसरे से सिंगल सिंगल बाड से क्या है, अटैच है। उसके बाद से अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, हमारे जो कार्बन चेन होते हैं क्या होते हैं, डबल बाड से अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। उसके बाद अगर टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखें तो मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड की बात कही गई है। मोनोसैचुरेटेड में फैटी एसिड वन डबल बॉन्ड रखते हैं, लेकिन हमारा जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है ये एक से मतलब दो से ज्यादा बॉन्ड डबल बॉन्ड रखते हैं। तो यहाँ पे मतलब दिया गया है एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ओलेइक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड होता है, ये हमारे क्या होते हैं,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली सैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं। इसमें अगर डिफरेंट पूछे है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कही गई है डिफरेंट में। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड आयल्स होते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज रहता है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज रहता है। कार्डियोवास्कुलर में ज़्यादा मतलब चांसेस हैं, इसके कम चांसेस हैं डिजीज में। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। इसका जो रेंसिडिटी होता है हाई होता है, इसका जो रेंसिडिटी होता है लो होता है। क्रीम बटर आइसक्रीम में होता है, आलमंड ऑयल ओलिव ऑयल में होता है। ये लोग आप लोग इसका डिफरेंट देख लीजिएगा। अगर देखें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फैटी एसिड्स क्या है, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल्स क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं फैटी एसिड विच आर नॉट प्रोड्यूस द ह्यूमन बॉडी, ये अपने ह्यूमन बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल्स है। और नॉन इसेंशियल में क्या होते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, न कि से कोई और आवश्यकता होती है बनाने के लिए, तो हमारा ये क्या है, इसका एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड का देखें, तो ट्राइग्लिसराइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड लाइक टू ग्लिसरॉल ईस्टर बॉन्ड। तो आप लोग को बताए थे ट्राइग्लिसराइड कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, हाइड्रोलिसिस करके क्या होता है, ग्लिसरील के साथ ही इसको बनाया जाता है, जिसमें से -H2O क्या होता है, रिमूव होता है हाइड्रोलिसिस के साथ। प्रॉपर्टी अगर इसका देखें तो नॉन पोलर का होता है, इंसॉल्युबल इन वाटर का होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक का नेचर का ये होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का देखें तो कोलेस्ट्रॉल का हमारा ये स्ट्रक्चर्स होता है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, 1 2 3 बेंजीन, इसमें क्या बेंजीन मतलब साइक्लिक रिंग अटैच है। उसके बाद से यहाँ पे मतलब 5 रिंग्स यहाँ पे अटैच है, तो ये हमारा क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का देखें तो कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स का होता है, ये मेंटेन द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद से ये हेल्प करता है बाइल के प्रोडक्शन में, इसका हेल्प होता है विटामिन बी फॉर्मेशन करने में, विटामिन डी का, और ये ब्रेक डाउन करता है किसको, सॉल्युबल विटामिन को। उसके बाद से हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, और ये क्या होता है, इनसोल्यूट ऑफ नेवर फाइबर्स। लाइपोप्रोटीन को देखें तो लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, वी हैव से कंजुगेटेड प्रोटीन। टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन की बात करें तो 2 टाइप्स मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा काइलोमाइक्रोन्स होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। जिसमें क्या होता है, ये क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन इंटेस्टाइन, ये हमारा कहाँ सिंथेसिस, इसका सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन जो हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, दीज आर प्रोटीन आर प्रोड्यूस इन द लीवर, ये लीवर में और इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। लो डेंसिटी का देखें तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका प्रोडक्शन ब्लड स्ट्रीम में होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का देखें तो इसका प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस होता है लीवर में, और ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू के साथ। तो ये हमारे क्या हो गए, लाइपोप्रोटीन के हमारे क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। फंक्शंस देखें तो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका काम होता है, एब्जॉर्प्शन का और ट्रांसपोर्टेशन का लिपिड का, किसमें, छोटी आंत में। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्शन करते हैं किसका, लिपिड फ्रॉम लीवर टिश्यू, यानी लिपिड से किस में ले जाते हैं, लीवर टिश्यू में। और क्या करते हैं, लिपिड फ्रॉम द टिश्यू टू लीवर ले जाते हैं, टिश्यू से लीवर में ले जाते हैं, या लीवर से टिश्यू में ले जाते हैं। अगर क्वालिटेटिव अगर इनकी बात करें तो हमारा ग्रेसेस स्पॉट टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, इमल्सिफिकेशन स्पोनिफिकेशन टेस्ट होता है। तो इसके क्या है, हमारे लिपिड्स के टेस्ट हैं। तो इसमें क्या करना है, टेस्ट में 1 से 2 ड्रॉप ऑयल लेना है, वाटर के साथ क्या करना है, ऐड करना है उसमें। उसके बाद से एक पुट अपीयर एट ए फर्स्ट बाथ एरिया, लुक वेट द वाटर, समटाइम वाटर द इवेपोरेट एंड स्पॉट ड्राई वेयर द लिपिड स्पॉट द रिमेनिंग विल। मतलब इसमें क्या होता है, ऑयल के साथ इसको मिक्स करेंगे, जैसे इसको हिट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन हमारे स्पॉट तरह के क्या होंगे, इसकी ड्राई दिखेंगे, तो उसको हम मान लेंगे कि इसमें हमारे लिपिड प्रेजेंट है। सॉल्युबिलिटी में द टेस्ट द सम ड्रॉप ऑफ लिपिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड वाटर एब्जॉर्ब द इनविजिबल। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे, एक वाटर लेंगे, दोनों में क्या करेंगे हम इस सैंपल को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर लिपिड्स होंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुल जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वाटर में नहीं घुलेंगे। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये लिपिड्स हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में भी इसका क्या होता है, काम होता है, वर्क होता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में इसका वर्क होता है। विटामिन में क्या करते हैं, स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, ये क्या करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करते हैं। लिपिड्स हमारा एंजाइम की तरह भी काम करता है, थर्मल इंसुलेशन की तरह, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जो भी आपको बीच में बताए थे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का भी काम करता है, स्टोरेज की भी काम करता है, और हमारा क्या करता है, सिग्नलिंग के लिए भी काम करता है। तो ये हमारा क्या था, चौथा यूनिट था। तो एक बार आप लोग चौथा यूनिट अच्छे से देख लीजिएगा, हम इसका शार्ट में आप लोग को बता चुके हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।